दोस्तों स्क्रीन पर जो दिख रही है महिला और एक छोटी सी बच्ची 3 साल की लगभग होती है और उसे खींच कर ले जा रही होती है। वो उसकी माँ होती है। इसको कहीं खींच कर नहीं ले जा रही होती, इसको झील में फेंकने के लिए ले जा रही होती है। और वहां पर जब देखती है तो एक कांस्टेबल जो है सुबह का समय गश्त मारता हुआ एक कांस्टेबल पूछता है, जब उन लोगों को परेशान होते हुए देखता है तो उसने पूरी सच्चाई बताते हैं। और ये जो महिला होती है, एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को ऐसे फेंक देती है झील में, चिल्लाती रहती है उस झील में, मतलब बचाने का प्रयास करती है झील के अंदर से कि कोई बचा ले, चिल्लाती रहती है, लेकिन माँ उसे फेंक कर चली जाती है और उसकी मौत हो जाती है। क्या है पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। दोस्तों राजस्थान के अजमेर की घटना है। माँ का नाम होता है अंजलि सिंह और जो छोटी 3 साल की बिटिया होती है, बेटी होती है उसका नाम होता है काव्या। काव्या अंजलि जो रहती है उसकी दूसरी जगह आती है अजमेर में। पहले उसकी शादी होती है उत्तर प्रदेश के बनारस में एक राजू नाम के लड़के से होती है। उनकी शादी राजू की और अंजलि की दोनों की शादी होती है। लगभग 1 साल से 1.5 साल उसके साथ में रहते हैं, उनके साथ जीवन यापन करते हैं। और उसके बाद में उन दोनों के बीच में एक छोटी सी बच्ची का जन्म भी होता है, उसका नाम काव्या रखते हैं। और काव्या जब बड़ी हो जाती है थोड़ा, तो जो अंजलि रहती है वो 1 से 1.5 साल लगभग उसके साथ में रहती है। वो उसके बाद में उसे छोड़कर राजस्थान के अजमेर चली आती है। वहां पर एक लड़के से संपर्क हो जाता है जिसका नाम अलकेश होता है। वो रिलेशन में रहते या फिर कह लो दोस्ती में रहती है उसके साथ। और उसके बाद में अलकेश जो है एक ऐसा बात कह देता है अंजलि को और अंजलि के दिल पे लगता है और वो अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी बेटी को मौत के घाट उतारने के लिए साजिश रचने लगती है। 3 साल की बेटी होती है। तो आपको बता दें कि जब हाईवे पे चढ़ती है अंजलि, 1:30 बजे रहते हैं, रात के समय होता है, 1 से 1:30 बजे का समय होता है। अंजलि पहले जाती है अपनी बेटी को लेकर, खींचती हुई जाती है और वहां से जितने लोग गाड़ी लेकर 4 पहिया 2 पहिया लेकर जाते हैं और उस महिला को, उस बच्ची को देख रहे होते हैं, उनके दिमाग में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे तभी। और उसके बाद में ये भी सोचा होगा कि ये बच्ची अकेले इस जगह इतनी दूर क्या कर रही है। और उसके बाद में वो जो महिला होती है वो चली जाती है अपने बच्ची को, वहां पर जो है एक झील होता है, झील का नाम होता है आना सागर झील, वहां पर उसको सुला देती है, सुलाकर उस झील में फेंक देती है। और उसके बाद में उसे जब देखती है वो बच्ची, जब पानी में गिरती है तब वहां पर चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। लेकिन जो अंजलि रहती है, उसकी माँ जो रहती है, वहां से चली आती है और करीब उसके, आपको बता दें कि वहां पर अपने जो जिसके साथ रिलेशन, जिसको दोस्त मानती थी अलकेश को, वहां पर फोन करती है, कहती है कि हम लोग यहाँ पर आए थे बच्ची को लेकर और यहाँ से गुम हो चुकी है बच्ची, हम लोग इधर उधर थे तभी गुम हो चुकी है बच्ची, मिल नहीं रही। अलकेश भी वहां पर आता है ढूंढने के लिए, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती। तभी ढूंढते ढूंढते सुबह का समय हो जाता है, 4 बज जाता है और उधर गश्त करते हुए पुलिस जो है, एक कांस्टेबल आता है। इन दोनों को जब देखता है कि परेशान हैं, तब वहां पर पूछते हैं, तुम लोग यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। तब उसने पूरी कहानी बताते हैं। वो अंजलि जो है झूठी कहानी साजिश करती है उन पुलिस वालों के साथ और अपने पति को भी यही बताती है कि हमारा जो बच्चा है काव्या जो है यहाँ घूमने आए थे और वहां से गायब हो चुका है, कहीं चला गया। तब वहां पर देखते हैं कुछ शक, मतलब कैसे किधर गया, वहां पर भी ढूंढा जाता है। लेकिन समय बीतता है और उसके बाद जो पुलिस वाला रहता है वो एक कातिल से जब मिलता है, ऐसे पहली बार हुआ कि कातिल से सीधा डायरेक्ट पुलिस मिल जाता है, मिलते हैं और उससे पूछताछ भी करते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले रहते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और उसके बाद सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है। खंगालने के बाद जब देखते हैं कि 1:30 बजे की रात होता है, 1:30 बजे का समय होता है और उसके बाद वो बच्ची उसके साथ में है
और वो खींचती हुई बेटी को चली जाती है। और दूसरी बार जो दूसरे सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है तो उसके साथ वो बच्ची थी ही नहीं। लेकिन जब महिला से बात करते हैं कांस्टेबल तो वो 10 बजे का समय बताते हैं। इसी में डिफरेंस हो जाता है और जो पुलिस वाले रहते हैं सख्ती से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें तुम्हारी बच्ची 1:30 बजे के लगभग दिखाई दी है तुम्हारे साथ में, और तुम वापस जब आ रही थी 2 बजे के लगभग 3 बजे के, तब तुम्हारी बच्ची साथ में नहीं थी। तब पुलिस वो जो अंजलि रहती है टूट जाती है उनके सामने और बताती है कि हाँ, हमने उस बच्ची को वहां पर झील में फेंक दिया है। क्यों फेंका है आपको बताते हैं पूरी सच्चाई कि हमारी बेटी पहली शादी जो है बनारस में हुई थी राजू नाम के लड़के से, और उसके बाद में वहां से उसके साथ छोड़कर यहाँ आ गए राजस्थान अजमेर में। अलकेश के साथ रिलेशन में रहने लगे और दोस्ती भी हो गई। उनसे शादी होने को हम सोच रहे होते हैं, लेकिन अलकेश जो रहता है वो कहता है कि हमारी ये बच्ची नहीं है, ये दूसरे का बच्चा है, हम दोनों का बच्चा नहीं है। इसी वजह से अलकेश को परेशानियां हो रही थी। इसी वजह से अलकेश को बिना बताए इस बच्ची को रास्ते से हटाने के लिए सोच रहे थे। तभी हमें ये जो है शादी मतलब ये दिमाग में आया कि इस बच्ची को वहां पर फेंक देते हैं। हम लोग वहां पर जाते हैं टपरी पे, वहां पर इस बच्ची को खाना खिलाते हैं अच्छे से, जो जो इसे पसंद है उसे वो चीज खिलाते हैं और खिलाकर उस झील के पास ले जाते हैं, सुलाकर उस झील में फेंक देते हैं। और ऐसा भी हमने सोचा था कि इस रास्ते में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन ये कैसे पता चला, पुलिस वालों से पूछती है लेकिन वो नहीं, वो कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में लगे हुए हैं, तुम्हें पता ही नहीं। और उसके बाद में पुलिस प्रशासन जो है, जो पहले जो बनारस के रहते हैं राजू, उन्हें फोन कर कर बता दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी की लाश मिली है और उसके बाद में मौत के घाट ऐसे ऐसे उतार दिया तुम्हारी पत्नी। और उसके बाद उसे बताकर यहाँ पर जब लाश को ढूंढा जाता है उस बच्ची को, तो 2 से 3 दिन के बाद ये सब खुलासा होता है। तो वो बच्ची का शरीर जो है पूरा फूल चुका होता है और जब उसके सामने रखा जाता है उसका शरीर, उसका शव आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, और उसके बाद में वहां पर उसके चेहरे पर कुछ भी इतने मतलब कुछ भी नहीं था, दुख दर्द कुछ भी नहीं था। और उसके बाद में पुलिस प्रशासन अंजलि सिंह को यानी उसकी मां को वहीं पर धर लेती है। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं ऐसी मां के बारे में कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। क्या इसमें अलकेश का भी हाथ था, या अलकेश को भी पुलिस प्रशासन को जेल में डालना चाहिए या फिर नहीं, या फिर अकेले ही अंजलि को पुलिस प्रशासन में जेल में डालना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है।